लास्ट क्लास में आप लोगों ने लास्ट क्लास में हमने गूगल एड्स में क्या देखा था। गूगल एड्स में हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड एड्स एक्सटेंशन एड एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है। हमारी एड को रिच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एड एक्सटेंशन यूज करते हैं। और बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो अलग अलग टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने लास्ट क्लास में देखी। राइट। और हमारा सर्च एड कंप्लीट हुआ था। अब गूगल एड्स में हमने स्टार्टिंग में, जब आप लोगों को याद होगा कि जब गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब आपको बताया गया था कि गूगल एड्स में अब मल्टीपल टाइप ऑफ एड रन करते हैं। तो हमने सर्च एड के बारे में देखा था, तो सबसे पहले हमने सर्च एड क्या होता है वो देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले नेटवर्क या डिस्प्ले एड्स। ठीक है। ये क्या होता है, ये जनरली इमेज एड्स होता है, जो कहाँ दिखता है, अलग अलग वेबसाइट या मोबाइल ऐप में आपका एड दिखता है। ठीक है। गूगल के खुद के प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखता, बट अलग अलग जो पार्टनर साइट्स है या कोई पार्टनर ऐप है, उनके वेबसाइट में आपका ऐड दिखता है। ठीक है। तो डिस्प्ले नेटवर्क में और सर्च ऐड में डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज तो ऐड का फॉर्मेट। जो ऐड हम सर्च ऐड में रन करते थे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था। डिस्प्ले नेटवर्क में जो रन करते हैं वो इमेज फॉर्मेट में होता है। ठीक है। दूसरा जो टारगेटिंग मेथड होती है, टारगेटिंग मेथड सर्च में आपने क्या देखा था, कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग कि यूजर गूगल के सर्च में टाइप करता है और उसके हिसाब से आपने जो भी रिलेवेंट टारगेट कीवर्ड्स आपने दिए हुए हैं वो आपका ऐड डिस्प्ले करता है। ठीक है। लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क में या इमेज ऐड में क्या होता है, यहाँ पे टारगेटिंग मेथड अलग अलग होते हैं। सबसे पहले चीज, कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पे भी होता है। ठीक है। कि कोई भी यूजर कीवर्ड के हिसाब से सर्च करेगा तो उसको ऐड दिखेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सर्च ऐड में यूजर ने गूगल में सर्च किया तो उसके हिसाब से आपने जो कीवर्ड दिया तो वो कीवर्ड को एनालाइज करके आपका ऐड दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये गूगल डिसाइड कर सकता है। लेकिन अभी डिस्प्ले नेटवर्क में जो आपका ऐड होता है वो थर्ड पार्टी साइट में दिखता है। मतलब यूजर गूगल के सर्च में जाके टाइप नहीं करेगा, और करेगा भी तो वहां पे नहीं दिखेगा, वो अलग अलग वेबसाइट और ऐप में दिखेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जो कीवर्ड देंगे गूगल को, कि इस कीवर्ड के बेस पे हमारा ऐड दिखाना, कौन सा ऐड, डिस्प्ले ऐड मतलब इमेज ऐड जो लोगों की वेबसाइट और ऐप में दिखता है। तो फिर गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा दिया हुआ कीवर्ड वाले जो ऐड है वो ऐड कहाँ पे दिखाना है, किस वेबसाइट पे दिखाना है। तो जनरली क्या होता है, गूगल क्या करता है, आपके दिए हुए कीवर्ड्स को सामने वाली जो पार्टनर वेबसाइट है या जो पार्टनर ऐप है उनके कंटेंट में वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। यदि आपका दिया हुआ कीवर्ड सामने वाले की वेबसाइट के कंटेंट या ऐप के कंटेंट में अवेलेबल होता है, तो वहां पे उसको मैच करके क्या करता है, आपका ऐड उस वेबसाइट और ऐप में डिस्प्ले करता है। इसीलिए इस टाइप ऑफ कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल टारगेटिंग भी बोलते हैं। कंटेक्चुअल टारगेटिंग मतलब आपका ऐड या आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के लिए आपको ऐड दिखाना है, वो कीवर्ड गूगल सामने वाले की वेबसाइट के कंटेंट में आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद आपका ऐड उस वेबसाइट और ऐप में डिस्प्ले करता है। तो सबसे पहली चीज जो टारगेटिंग मेथड है वो कौन सी है, डिस्प्ले नेटवर्क में कीवर्ड टारगेटिंग, या इसी को हम कंटेक्चुअल टारगेटिंग भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका टॉपिक टारगेटिंग। टॉपिक टारगेटिंग, टॉपिक टारगेटिंग मतलब, टॉपिक टारगेटिंग मतलब नाम से क्लियर है कि आप गूगल को टॉपिक दो, मतलब वो लिस्ट आपके सामने देगा, आप सेलेक्ट करो कि फॉर एग्जांपल मेरे को हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट में ऐप दिखा मतलब ऐड दिखाना है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट में ऐड दिखाना है। तो जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करोगे तो गूगल की जितनी भी पार्टनर साइट है, मतलब जिन्होंने गूगल के साथ टाई अप किया है कि मेरी वेबसाइट में आप ऐड दिखाओ, तो गूगल क्या करेगा, उन सारी वेबसाइट में देखेगा कि आपके दिए हुए टॉपिक्स मतलब आप जो भी कैटेगरी बोल रहे हो, उन कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट है जो गूगल की पार्टनर साइट है, उन सारी वेबसाइट्स पे आपके टारगेटिंग के हिसाब से ऐड डिस्प्ले करे। ठीक है। भले कोई भी यूजर उस वेबसाइट को विजिट करे, यदि आपने जो टॉपिक बोला है उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होगी, उसको जो भी विजिट करेगा वहां पे आपका ऐड दिखेगा। ठीक है। तीसरा होता है आपका ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग, इसको जनरली हम इंटरेस्ट वाइज भी टारगेटिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें दो टाइप के ऑप्शंस आते हैं। पहला होता है आपका एफिनिटी ऑडियंस और दूसरा होता है इन मार्केट ऑडियंस। गूगल एनालिटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है।
एफिनिटी ऑडियंस और इन मार्केट ऑडियंस में डिफरेंस क्या है? तो एफिनिटी ऑडियंस का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आपने यूजर को, मतलब गूगल के पास तो यूजर का पूरा डेटा है कि यूजर कौन से वेबसाइट को विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें। तो आप गूगल को बताते हो कि जिसका इंटरेस्ट हेल्थ से रिलेटेड है उनको ऐड दिखाना, तो यूजर कोई भी कैटेगरी की वेबसाइट को विजिट करे, यदि वो गूगल का पार्टनर वेबसाइट है, तो आपका ऐड हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऐड दिखा रहे हो, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट में ऐड दिख जाए, उसको हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट में ऐड दिख जाए, उसको फोटोग्राफी से रिलेटेड वेबसाइट में ऐड दिख जाए। क्यों? क्योंकि उस यूजर का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट टारगेट करोगे कि जिस यूजर को सपोज ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको ऐड दिखाना है, तो जितने भी यूजर ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको ऐड दिखाएगा, भले वो कोई भी वेबसाइट को विजिट करो। लेकिन टॉपिक वाले केस में क्या था? यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड नहीं दिखाता, वो वेबसाइट के हिसाब से ऐड दिखाता है। अब सीधी सी बात है, यदि मैंने बोला फोटोग्राफी की वेबसाइट में ऐड दिखाना, तो फोटोग्राफी की वेबसाइट को विजिट कौन करेगा? जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के देखा जाए तो दोनों वही है। बट फर्स्ट वाले केस में हम वेबसाइट के हिसाब से, मतलब टॉपिक के हिसाब से टारगेट करते हैं। सेकेंड वाले के केस में हम इंटरेस्ट, यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करते हैं, भले वो यूजर कोई भी वेबसाइट विजिट करे जो गूगल की पार्टनर साइट हो, वहां पे आपका ऐड दिखेगा। ठीक है। तो एफिनिटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इन मार्केट मतलब होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। ये हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बट आपको मैं डिफरेंस बताने के लिए और कितने टाइप के टारगेटिंग मेथड होते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे है क्या? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक टारगेटिंग। अब डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब है कि आप एज वाइज, जेंडर वाइज, आप पेरेंटल स्टेटस वाइज क्या कर सकते हो? आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। एक और ऑप्शन उसमें होता है हाउस होल्ड इनकम, बट वो इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप एज वाइज, जेंडर वाइज और पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। और पांचवा है सीधा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब आप गूगल को बताते हो कि कौन सी वेबसाइट में ऐड दिखाना है, या कौन से ऐप में ऐड दिखाना है, कौन से वीडियो में ऐड दिखाना है। ठीक है। देखो, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। क्या कंफ्यूजन हो? टॉपिक टारगेटिंग और प्लेसमेंट में फिर क्या डिफरेंस है? तो टॉपिक टारगेटिंग में आपने गूगल को टॉपिक दिया, टॉपिक मतलब कैटेगरी बताया कि फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड कैटेगरी में जितने भी वेबसाइट है उसमें ऐड दिखाना। ठीक है। अब उसमें से हो सकता है सपोज 100 वेबसाइट ऐसी है जो गूगल की पार्टनर साइट है, तो वो हेल्थ से रिलेटेड जो 100 वेबसाइट है जो गूगल की पार्टनर साइट है, वहां पे ऐड दिखा सकता है। बट वो 100 में से कौन सी वेबसाइट होगी ये अभी आपको नहीं पता, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन प्लेसमेंट में आप क्या करते हो? खुद मेंशन करते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे को abc.com की जो वेबसाइट है यहाँ पे ऐड दिखाना है, तो कोई भी यूजर इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसका आपका ऐड दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरे को XYZ ऐप है, उस ऐप में ऐड दिखाना है, तो जितने भी यूजर उस ऐप को यूज करेंगे वहां पे आपका ऐड दिखेगा। मतलब प्लेसमेंट में आप डायरेक्ट कहाँ दिखाना है ऐड वो फाइनल करते हो। बाकी के ऊपर की जो चार टारगेटिंग मेथड है, इसमें आपका ऐड कहाँ दिखेगा ये अभी आपको नहीं पता। ऐड रन होने के बाद आपको पता चलता है कि आपका ऐड कहाँ दिखा है। ठीक है। फिर आप चाहो तो उसको कंटिन्यू रखना है या उसको चेंज करना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बट प्लेसमेंट में आपको डिसाइड करते हो कि आपका ऐड कहाँ दिखना चाहिए। तो ये पांच टारगेटिंग मेथड है जो सर्च में नहीं था। सर्च में एक ही ऑप्शन था, दैट इज कीवर्ड टारगेटिंग। बट आप यहाँ पे डिस्प्ले ऐड जो देख रहे हो और इसके बाद जो आप आगे वीडियो ऐड देखोगे, दोनों में टारगेटिंग मेथड जो है वो सेम। ठीक है। एक आध दो चीजें अलग अलग आपको मिलेगी बट लगभग चीजें आपको सेम मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि गूगल एड्स में इसको यूज कैसे करते हो और क्या क्या ऑप्शंस नया है जो डिस्प्ले एड में दिखता है और सर्च एड में नहीं दिखता। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके। तो अभी हम एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन में आते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव आपको जो भी रखना है रख सकते हो। मैंने बोल दिया चलो अवेयरनेस के लिए मेरे को एड रन करना है। मैंने डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगेन आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज जो भी है तो www डॉट, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। मैंने अभी के लिए बोल दिया exitacademy.com। फिर कैंपेन का नाम, तो मैंने आपको बोल दिया डेमो आपको। ठीक है।
उसके बाद कंटिन्यू, स्टार्ट। अब आपके सामने आ रहा है कैंपेन। तो जो आपने सर्च में देखा था, लगभग सारी चीजें सेम मिलेगी चीजों को छोड़ के। तो जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है वो टॉपिक को हम दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल रहे हैं लोकेशन टारगेटिंग का, आपको ऐड कहाँ पे दिखाना है, कौन सी लोकेशन पे दिखाना है। तो आपको जहां भी दिखाना है वो आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को पुणे में दिखाना है, मेरे को मुंबई में दिखाना है, आप अपने हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो। देन लोकेशन ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था कि आपने जो टारगेटिंग की है उसमें से क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस क्या है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब जो भी यूजर उस लोकेशन पे प्रेजेंट है या उस लोकेशन पे अपना इंटरेस्ट दिखाता है वहां पे आपका है दिखाना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया था। लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑप्शन है, आप चाहो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हो कि यूजर उस लैंग्वेज में रिसर्च कर रहा है तो वहां पे आपका ऐड दिखाना है। ठीक है, ये सब ऑप्शन सेम है, यहाँ पे कहीं कोई चेंजेस नहीं है। एड ऑप्टिमाइजेशन मतलब अगेन वही चीज की जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड है उसको कंटिन्यू रखना है या बार बार दिखाना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। डो नॉट ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज मत करो, जितने भी ऐड आपने बनाए सबको वन बाय वन दिखाओ चाहे तो रिजल्ट आया ना आए। तो हमको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला रखना है। फिर नीचे आते हैं मोर ऑप्शन पे, तो स्टार्ट डेट एंड डेट ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कौन सा, डिवाइस कैटेगरी। ये सर्च में ऑप्शन ही नहीं आता है, ये डिस्प्ले और वीडियो दोनों में आता है। ठीक है, डिवाइस का मतलब क्या है कि कौन से डिवाइस में आपको ऐड दिखाना है। बाय डिफॉल्ट देखो क्या सिलेक्टेड है, सो ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब हर एक वेबसाइट मतलब हर एक डिवाइस में आपका ऐड दिख सकता है। लेकिन आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस है, क्या, कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट तीनों में आपका ऐड दिखेगा। उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज डिवाइस के मॉडल के हिसाब से, और नेटवर्क मतलब कोई जियो का नेट यूज कर रहा है, कोई एयरटेल का नेट यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इसको चेंज करना, अभी तो बाय डिफॉल्ट ओवरऑल सारी चीज सेलेक्टेड है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, कोई सपोज विंडो यूज कर रहा है, कोई आईओएस यूज कर रहा है, कोई वेब ओएस यूज कर रहा है तो ऐड दिखाना है तो आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है मेरे को डिवाइस के हिसाब से आना है तो डिवाइस में भी मल्टीपल ऑप्शन है। अब एंड्रॉयड में जाओगे तो एंड्रॉयड के जितने भी कंपनीज है या जितने भी फोन्स अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ नोन कंपनी दिखाता हूँ, सपोज वन प्लस। तो वन प्लस के जितने भी मॉडल है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आप वन प्लस सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सैमसंग में जाना है, सैमसंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने क्लिक किया तो वो ओवरऑल सारा ले लिया। लेकिन आप इसमें नीचे ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो जितने भी सैमसंग के मॉडल्स है वो आपको दिखेंगे। तो आप स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से मॉडल के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, या आप और क्या कर सकते हो, नेटवर्क, कोई वाईफाई से कनेक्टेड है तो आपको ऐड दिखाना है, या कोई पर्सनल डेटा यूज कर रहा है, डेटा में भी कौन सा डेटा, तो आप जितने भी अवेलेबल है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सबकी लिस्ट है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमने ऑल सेलेक्ट करके रखा। अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से आपको उसमें से कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्या मिलता है, आपका कंटेंट एक्सक्लूजन का। ठीक है, कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि कौन से टाइप की कैटेगरी में या किस स्पेसिफिक टॉपिक में आपको ऐड नहीं दिखाना है। यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरी डिवाइडेड है, बनी हुई है। आप चाहो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो कि ये सारी कैटेगरीज में मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है। या फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, वहां पे यदि इमेज ऐड सपोर्ट करता है तो वहां पे आपको नहीं दिखाना है। बिलो द फोल्ड करके एक लिखा हुआ है, बिलो द फोल्ड मतलब क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था यदि याद होगा तो, क्या, कि बिना स्क्रॉल किए जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो या सिस्टम में ओपन करते हो तो बिना कुछ स्क्रॉल किए आपके स्क्रीन में जितना पोर्शन दिखता है उसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड। और स्क्रॉल करने के बाद जो चीज दिखता है उसे हम बोलते हैं बिलो द फोल्ड। तो यदि आपका ऐड बिलो द फोल्ड दिख रहा है मतलब स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ रहा है तो वहां नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि यूजर ओपन करने के बाद नीचे तक स्क्रॉल करे, यदि नहीं किया तो आपका इंप्रेशन काउंट होगा बट यूजर पहुंचा नहीं है तो रीच में नहीं जाएगा, तो आपका इंप्रेशन वेस्ट हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से जैसी नीड है वो सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट। अब आपको पूछ रहा है बजट, ये सब अभी किसके अंदर आ रहा है, कैंपेन लेवल के अंदर है ना, कैंपेन के बाहर नहीं है।
अब बजट में आपको क्या डालना है, आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया 200 रुपीज पर डे को स्पेंड करना है। इसके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी, अगेन जो हमने कल ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखा हुआ दिखा रहा है क्या, व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन मतलब हमने जो फेसबुक में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को बताया था रिच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो रिच मतलब क्या होता है, यूजर ने आपका एड फाइनली देख लिया। और इम्प्रेशन मतलब जरूरी नहीं कि उसने आपका एड देखा, मतलब उस प्लेटफॉर्म ने आपका एड दिखाया, बट यूजर ने देखा कि नहीं देखा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंप्रेशन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विएबल इंप्रेशन, मतलब यूजर ने आपका एड एटलीस्ट 50% या 1 सेकेंड से ज्यादा देख लिया, वो विएबल इंप्रेशन में काउंट होगा। तो यहाँ पे बता रहे क्या, कौन सा बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं। तो रिकमेंडेड है विजुअल इंप्रेशन, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव हमने क्या यूज किया है, अवेयरनेस। अदरवाइज आप कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन सीपीए और कॉस्ट पर, सॉरी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये दो सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी हमको ये रखना है। अब आपको बोल रहा है एंटर वैल्यू, मतलब 1000 इंप्रेशन के लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हो, मैंने बोल दिया सपोज 50 रुपीज। अब नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है टारगेटिंग। ठीक है, टारगेटिंग मतलब किनको ऐड दिखाना है, आपने लोकेशन वाइज और बाकी तो सेलेक्ट कर लिया। अब टारगेटिंग में किसको दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे ही ऐड टारगेटिंग में जाएंगे तो मैं आपको जो 5 टारगेटिंग मेथड बताया वो पांचों यहाँ पे आ रहे हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक कैंपेन में पांचों टारगेटिंग मेथड यूज नहीं करना है। कैंपेन इन द सेंस कि सपोज आपने कैंपेन बनाया जिसमें लोकेशन वगैरह टारगेट किया, अब आपका आ गया एड ग्रुप, ये टारगेटिंग तक पहुंच गया, मतलब ये आपका एड ग्रुप। ठीक है, अब एड ग्रुप में आप एक ही के अंदर आप ऑडियंस भी, डेमोग्राफिक भी, कीवर्ड भी मिक्स मत करो। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अलग अलग एड ग्रुप बनाओ, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया होगा कि पहले कैंपेन आता है, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप आता है, और एड ग्रुप के अंदर एड कॉपी आता है। तो इससे क्या होगा, यदि आपने एक ही में सब मिक्स कर दिया, तो आपको पहली चीज तो ये नहीं समझ में आएगा कि आपको रिजल्ट कौन से टारगेटिंग मेथड के थ्रू आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, यदि कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपने उसको यूज किया है, तो भी उसकी वजह से आपका एड दिख रहा है और आपका पैसा लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा भले एक कैंपेन बनाओ, उसके अंदर अलग अलग एड ग्रुप बनाओ, मल्टीपल एड ग्रुप बनाओ, और हर एड ग्रुप में क्या करो, एक एक टारगेटिंग मेथड यूज करो। ठीक है, ताकि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको कंटिन्यू करोगे, जो नहीं कर रहा होगा उसको पॉज कर दो। लेकिन आपने एक ही में मिक्स कर दिया तो थोड़ा मुश्किल होगा, समझ में नहीं आएगा डेटा की डेटा किस चीज की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जांपल ऑडियंस सेलेक्ट करो, इसमें क्या आएगा, अभी जो आपने लैंडिंग पेज डाला था स्टार्टिंग में, हमने कैंपेन स्टार्ट करने के पहले जो लैंडिंग पेज डाला था, उसको क्रॉल करके, मतलब उसको एनालाइज करके, गूगल ने आपको सजेशन दिया, दिख रहा है सर्च में क्या दिख रहा है, ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने है, मतलब इंटरेस्ट वाइज आपके सामने लाया है कि इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके उसको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए एकदम परफेक्ट। आपको सही लगता है तो इसमें से चूज कर सकते हो, या फिर आप ब्राउज में जाके एफिनिटी ऑडियंस या इन मार्केट ऑडियंस जो भी सेलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पे ये इंटरेस्ट का टॉपिक दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे तो उसका सब ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा। आपको जो रिलेवेंट लगता है वो आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, या सीधा मेन कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे टारगेटिंग करोगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, जैसे आपको फेसबुक और बाकी में दिखता था कि आपने जो बजट डाला हुआ उसके हिसाब से, आपने जो टारगेटिंग कर रहे हो उसके हिसाब से कितना लोगों तक रीच हो सकता है और क्या कॉस्टिंग जा सकती है, तो ये आपको बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये, मतलब ऑडियंस टारगेटिंग इंटरेस्ट वाइज नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेमोग्राफिक वाइज कर सकते हो। यहाँ पे चलो कीवर्ड ओपन हो गया तो कीवर्ड वाला बता देता हूँ। ठीक है, अब कीवर्ड टारगेटिंग मतलब आपने सर्च एड में टाइप्स ऑफ कीवर्ड पढ़ा था, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये यहाँ पे काम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम आता है, जो भी कीवर्ड आपने दिया है वो कीवर्ड सामने वाले के वेबसाइट के कंटेंट में यदि अवेलेबल होगा तो ही आपका है ट्रिगर होगा, अदरवाइज ट्रिगर नहीं। ठीक है, तो जो भी लैंडिंग पेज हमने डाला था उससे रिलेटेड आपको आइडिया दे रहे हैं। सॉरी, यदि आपको इसमें से कोई यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग टूल। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया बिकम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, स्कोप ऑफ
डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, इस तरीके से जो भी कीवर्ड आपको लगता है वो आप टाइप कर सकते हो। और यहाँ से भी आपको लेना है तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो, या फिर आपको बोल रहा है लैंडिंग पेज तो आपने डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम सर्च करो, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने डाल दिया, एंटर करोगे तो वो आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स का आइडिया देगा। आपकी वेबसाइट को तो एनालाइज करेगा, बट आपकी वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विस है, तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस डाल दो तो उससे रिलेटेड आपको आइडिया देगा। वहां से आप प्लस में क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, जितने भी वेबसाइट गूगल की पार्टनर साइट है उसमें से जिनके भी वेबसाइट में ये कंटेंट मतलब ये कीवर्ड उनके कंटेंट में यदि मैच करेगा तो आपका है वहां पे ट्रिगर होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, जो आपको रिलेवेंट लगता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक के नीचे एक सेलेक्ट करके जा रहा हूँ, लेकिन हम एक्चुअल में जब एड रन करेंगे तो एक में सब चीज यूज नहीं करो। ठीक है ना, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है, जिसमें आपको बताया एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूछने वाली बात या सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे एज और जेंडर में सब चीज अपनी जगह है, वो आपको दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शन क्या दिख रहा है, अननोन का। हर एक कैटेगरी में एक ऑप्शन दिख रहा है अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सब में एक चीज लिखा हुआ है अननोन। तो अननोन का मतलब ये है कि किसी रीजन से गूगल ने आपका एज, आपका जेंडर या आपका पेरेंटल स्टेटस कुछ ना कुछ चीजें ट्रैक नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उसने आपको अननोन की कैटेगरी में डाला। मतलब कि हो सकता है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो अननोन में जो है वो हो या ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो जब हमारे पास स्पेसिफिक एकदम लिमिटेड बजट होता है तो हम अननोन को टारगेट नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि उसमें हमारा टारगेट ऑडियंस है कि नहीं। तो हम उनको टारगेट करते हैं जिसमें हम श्योर हैं और जहां से हमको रिजल्ट मिल सकता है। भले कम लोगों को दिखाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को दिखाएगा जो जिससे आपको बिजनेस मिल सकता है। ठीक है, सेम विथ आपका एज और पेरेंटल स्टेटस। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से जो टारगेटिंग करना चाहते हो वो टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं। कीवर्ड हो गया, ये हो गया, अब बचा आपका टॉपिक टारगेटिंग। टॉपिक टारगेटिंग भी वैसे ही दिखेगा। आपको टॉपिक की लिस्ट मिल गई है, आप सेलेक्ट करो, और उसके अंदर स्पेसिफिक और भी ऑप्शंस है, आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन नीचे आपका ऑप्शन है क्या, प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट का मतलब है कि अब आपको ऐड कहाँ दिखाना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बाकी में आपका ऐड कौन सी वेबसाइट में दिखेगा वो आपको अभी तक के नहीं पता है, लेकिन जब हम प्लेसमेंट में जाते हैं तो हमको डिसाइड करते हैं। अब आप डिसाइड तो करोगे, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि आपके फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट है जो गूगल की पार्टनर साइट है। क्योंकि हमने कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल हमने facebook.com डाल दिया कि वहां पे मेरे को गूगल का ऐड दिखाना है, लेकिन गूगल का पार्टनर यदि फेसबुक नहीं होगा तो आपका ऐड वहां पे नहीं दिखेगा। तो हमको नहीं पता कि गूगल के पार्टनर लिस्ट में कौन कौन है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे फील्ड से रिलेटेड क्या डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया फिटनेस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गूगल के जितने भी पार्टनर्स है, चाहे वो वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, या फिर आपका वीडियोस है या यूट्यूब चैनल है, जो फिटनेस से रिलेटेड होगा और जो गूगल का पार्टनर साइट होगा वहां पे आपको दिखाएगा। जैसे मैंने एंटर करके स्टॉप किया अभी, ठीक है, नहीं तो वो लोड लेता रहेगा। तो आपको क्या दिखा रहा है अभी, वेबसाइट में 322 वेबसाइट्स है जो फिटनेस से रिलेटेड है, और वो गूगल की पार्टनर साइट। लेकिन यदि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी वेबसाइट की लिस्ट, मतलब ये सारे वेबसाइट गूगल की पार्टनर साइट है। आप इसमें से जहां भी ऐड दिखाना चाहते हैं आप क्लिक करो, तो स्पेसिफिक इसी वेबसाइट में आपका ऐड दिखेगा। आप लोड करते जाओगे तो वो लोड होता जाएगा और नीचे आता जाएगा, जैसे कि दिख रहा है outlift.com हो गया। ठीक है, और भी नीचे ये लोड होके आएगा, तो जितने भी वेबसाइट आपने चूज की है वो सब आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। यदि वेबसाइट नहीं, आपको यूट्यूब चैनल करना है, तो ये सब यूट्यूब चैनल है जो हेल्थ से रिलेटेड है और ये मोनेटाइज किए हुए हैं, मतलब गूगल के पार्टनर साइट है। तो आप डायरेक्ट चैनल सेलेक्ट कर सकते हो। इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस होंगे उसमें से किसी भी वीडियो पे आपका ऐड दिख सकता है। ठीक है, लेकिन आप बोलते हो कि मेरे को चैनल नहीं, मेरे को स्पेसिफिक वीडियो सेलेक्ट करना है, तो आप क्लिक करो, तो ये सारे वो वीडियो है जो हेल्थ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और ये सारे जिनके भी वीडियोस हैं इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। तो आप स्पेसिफिक वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, तो उन्हीं वीडियो पे आपका ऐड दिखेगा, बाकी पे ऐड नहीं। ठीक है, मल्टीपल
चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम वैसे ही आपका ऐप, जितने भी ऐप है जो हेल्थ से रिलेटेड है या फिटनेस से रिलेटेड है, वो सारे ऐप में आपका ऐड दिखेगा, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या आपका ट्रेनिंग वाला ऐप हो, कुछ भी ऐप हो। ये सारे वो लिस्ट है या वो नाम है जो उन्होंने गूगल के साथ टाई अप किया हुआ है, मतलब गूगल के पार्टनर्स है। अदरवाइज इनका लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखता, मतलब गूगल किसी भी वेबसाइट में या कोई भी ऐप में या कोई भी वीडियोस में ऐड नहीं दिखा सकता उनकी परमिशन के बगैर। तो इन सब लोगों ने गूगल के साथ टाई अप किया हुआ है गूगल एडसेंस को यूज करके, कि मेरे वेबसाइट में स्पेस है या मेरे ऐप में जगह है जहाँ पे आप ऐड दिखा सकते हो, और उसके बदले मेरे को क्या करो, रेवेन्यू दो, मतलब कोई ना कोई अमाउंट पे करो। ठीक है। तो गूगल को सामने से लोगों ने बोला, वो तो उसके बाद लिस्ट है कि ये सब लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, और गूगल ने फाइनली उनकी वेबसाइट को क्रॉस चेक करके एनालाइज कर लिया है कि हाँ ये लोग एलिजिबल है और इनके वेबसाइट में ऐड दिखाया जा सकता है। तो वो फाइनल वाली ही लिस्ट आपके सामने आती है, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे उस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इन पांचों में से कोई भी एक मेथड यूज किया हुआ है इसके लिए, टारगेटिंग के लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब आएगा आपका ऐड कॉपी। ऐड कॉपी मतलब जो यूजर्स को दिखेगा, भले वो अलग अलग वेबसाइट्स में दिखेगा, बट क्या दिखेगा, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा ऐड। ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ भी है क्या, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड मतलब, अब सीधी सी बात है, इमेज ऐड तो हमको इमेज बनाना पड़ेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव में फायदा क्या है, कि गूगल आपको बोलता है कि आप मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, मैं खुद आपका ऐड अलग अलग साइज में बना दूंगा। क्योंकि अलग अलग वेबसाइट में जितनी जिसके पास स्पेस है उसके हिसाब से ऐड दिखता है वहां पे। ठीक है। तो गूगल की वेबसाइट में अलग अलग साइजेस होती है। ठीक है। जो गूगल आपकी इमेज को अलग अलग वेबसाइट में दिखाते हैं, अलग अलग साइज में होता है। अब हम सारे साइज में इमेज नहीं बना सकते, या हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, तो गूगल बोलता है काम करो, मेरे को आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, मैं आपका ऐड बना देंगे, जिसे क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिव है। अब क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब लैंडिंग पेज, कि जब कोई भी यूजर आपके ऐड में क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, तो जहां भी आपको भेजना है वो पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल दो। उसके बाद जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आप अपने बिजनेस का नाम डाल दो। देन इमेज। अब एटलीस्ट एक इमेज आपको अपलोड करना कंपलसरी है, बट मैक्सिमम आप 15 यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो अलग अलग इमेज को रोटेट करके दिखाएगा, जिसपे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा उसको वो कंटिन्यू करे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इमेज की साइज दिया हुआ है, कि आप कोई भी साइज में अपलोड करोगे तो गूगल सपोर्ट नहीं करेगा, आपको मिनिमम 1200 क्रॉस 628 पिक्सल, या 1200 क्रॉस 1200, या 900 क्रॉस 1600, ये अलग अलग तीन साइज आप कोई भी साइज में बना सकते हो। आप चाहो तो तीनों साइज में भी बना के डाल सकते हो, ताकि जो जिस साइज में सपोर्ट कर रहा होगा उस साइज में वो आपका कॉम्बिनेशन बना के डिस्प्ले करे। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में आके बना सकते हो। आपको देखो यहाँ पे नीचे कंडीशन लिखी हुई है क्या, एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज और वन स्क्वायर, मतलब 1200 क्रॉस 628 पिक्सल, और स्क्वायर मतलब 1200 क्रॉस 1200, ये दो इमेज बनाना और सेलेक्ट करना कंपलसरी है। तो ये जो आपको दिख रहा है सजेशन में, ये पास्ट में हमने यूज किया है वो इमेजेस, ठीक है, दिखाने के लिए या जैसा भी है। तो यहाँ पे एसेट्स लाइब्रेरी मतलब आपने कौन कौन से इमेजेस यूज किए हुए पास्ट में, तो वो सब आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। वेबसाइट और सोशल में आओगे तो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके उसके ये दो इमेज में लियो, जो साइट सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आपने यदि बनाई है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर फ्री स्टॉक इमेजेस हमने फेसबुक में भी देखा था। ठीक है। शटर स्टॉक ने फेसबुक के साथ टाई अप किया है, वैसे ही गूगल के साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सर्च करो, तो उससे रिलेटेड आपको इमेजेस मिलेगा जो कॉपीराइट फ्री है, जो आप एड में यूज कर सकते। ठीक है। तो अभी हमने बोला कि हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो एक ये यूज कर लेते हैं, और एक स्क्वायर साइज मतलब एक ये यूज कर लेते हैं। चलो, ठीक है। नीचे मैंने सेव किया। तो अब आपने दो इमेज अपलोड किया, तो यहाँ पे दो इमेज के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लेगा और आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे लोगो, तो ऑलरेडी हमारा एक लोगो अपलोड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहले से किया हुआ है, तो वो आपको दिखा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो आपने इमेज डाली थी वो लोगो, और अपने हिसाब से हेडिंग बना लिया है, बट हम हमारे हिसाब से हेडिंग चेंज करेंगे। आपको वीडियो भी अपलोड करना है तो वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब देखो ये इसने अपने हिसाब से ले लिया, लेकिन आपको अब चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। इसकी मैंने बोल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एक हेडिंग का लेंथ कितना है, 30 कैरेक्टर। ठीक है। ऐसे आप 5 हेडिंग डाल सकते हो, लेकिन दिखता एक बार में एक ही है। वो सारे को कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसके लिए आपसे ज्यादा की डिमांड करता है। तो आपने एक डाल दिया, फिर आपको डालना है फॉर एग्जाम्पल बिकम
डिजिटल मार्केटर, ऐसे जितने भी आपको लिखने लिख सकते हो, बट रखना है कि 30 कैरेक्टर के अंदर एक हेडिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग हेडिंग 90 कैरेक्टर का, जैसे हमने सर्च में देखा था हेडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन था, वैसे यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है, उसका भी लेंथ 90 कैरेक्टर है। पर लॉन्ग हेडिंग इसलिए बोलता है कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो ज्यादा कंटेंट सपोर्ट करता है, तो आपका एड उस जगह पे भी दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग हेडिंग जो भी आपको लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो भी आपका लोकेशन, पुणे विथ 100% जॉब असिस्टेंस। ठीक है। तो ये अभी 79 कैरेक्टर होगा, वैसे आप और भी डाल सकते हो। फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है इजी इजी एकेडमी रायपुर। अभी हमने पुणे डाला है तो इसको रायपुर के लिए पुणे कर दो। ठीक है, पुणे कॉस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसके बाद ये हमने डाल दिया। ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो आइडिया में से, या मैनुअली भी लिख सकते हो। अब जितना भी डाल रहा है उसके हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, आपको प्रिव्यू दिख रहा है। दिख रहा है ये दूसरा, ये अलग साइज में ये कैसा दिखेगा। तो आपने जो भी इमेज डाले उसके हिसाब से वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना। देन आपको कॉल टू एक्शन बटन कुछ ऐड करना है तो क्या ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिक, मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, और आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है। सब चीज होने के बाद क्रिएट। आप हमेशा याद रखना, जो भी बनाओगे तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन देता है ऐड का स्पैन, वो कम से कम आपका एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यदि वो एवरेज के ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका एड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और हो सकता है कि एड दिखे बट लोग क्लिक ना करे, क्योंकि उतना अट्रैक्टिव नहीं है और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं। तो वो आपको ध्यान है। ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट करके तो अगेन वो रिव्यू में जाएगा, जैसे सर्च में रिव्यू में जाता था। और रिव्यू होने के बाद सब चीज ओके होगा तो आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। जैसे ही आपने सब चीज कर लिया और पब्लिश कर दिया तो वो फाइनल रिव्यू पे जाएगा। और यदि आपके गूगल के इस एड अकाउंट में पैसे होंगे तो आपका एड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो रुका रहेगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो तो एक बार पूछ सकते हो। बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। साक्षी जी, स्नेहल जी। ठीक है।